हाँ तो चलिए आज हो गया है 21 दिसंबर। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आज के ब्रेकिंग न्यूज पर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन, रोजगार, खेती किसानी, स्कूल व्यवस्था से लेकर तमाम बड़ी खबरें आज के इस डेट पे सामने निकल कर आ रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम पर भी जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक मिलेगा आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरुआत करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। चलिए आ रही है आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 42 करोड़ की पूंजी निवेश, 62,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 103 MOU हुए हैं। साथ ही इनके माध्यम से प्रदेश में 42,155 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए 62,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति और कोरोना काल में उद्योगों के हित में शासन द्वारा उठाए गए कदम, राज्य सरकार में बेहतरीन औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ है। कोरोना संकट काल में भी पूरा देश आर्थिक मंदी से प्रभावित था, वही छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत मंदी में अछूता रहा है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के विकास और विस्तार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए बयान। जी हां, जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहते, हम जमीन में रहकर आसमान छूना चाहते हैं। हमारे बच्चे जितनी ऊंचाई चाहते हैं वो हमें अवसर प्रदान करने की जरूरत है। हमारे यहाँ से निकले तो देश के किसी भी दुनिया में जाए तो उनका झिझक का कम नहीं होनी चाहिए। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के बच्चों में भाषा के नाम से झिझक नहीं होनी चाहिए। यदि हम बच्चे में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई कराएंगे तो दुनिया में किसी भी कोने में जाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए अपने बयान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो वही दूसरी ओर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आने वाले समय में किसानों के कार्य योजना को लेकर दी है जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर खास आयोजन थैंक यू सीएम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया विशेष तौर पर शामिल हुए थे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खास बातचीत में 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और आगामी 3 साल के रोड मैप को सामने रखे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आने वाले समय में किसानों के विकास एवं विस्तार के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी, जमीन स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो इस तरह से कार्य योजना जो है आने वाले समय में तैयार की जाएगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। चलिए आ रही है खबर महात्मा गांधी के प्रथम रायपुर आगमन पर सरकार मनाई शताब्दी समारोह। तो चलिए मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल 20 दिसंबर को दुर्ग जिले में आयोजित अमर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कार्यक्रम तथा छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वां अधिवेशन में शामिल हुए। और साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रायपुर में प्रथम आगमन पर आयोजित शताब्दी समारोह में भी भाग लिए। साथ ही निर्धारित दौर कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल 20 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी के प्रथम आगमन 20 दिसंबर के आज के इस दिन में छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा शताब्दी समारोह मनाया गया है। लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद ने शुक्रवार को कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। इनके साथ ही उन्होंने उनकी समस्या के समाधान की उम्मीद जताई है। वहीं हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के हजारों किसानों दिल्ली की सीमा पर नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी और उन पर बड़े कारपोरेट का नियंत्रण हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान, कर्मचारियों के लिए बनेगा विशेष कार्य योजना। तो चलिए छत्तीसगढ़ के हजारों अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कर्मचारी अधिकारियों के आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी पर बोलते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 2 वर्ष सरकार पूरे हो चुके हैं। अगले साल में कर्मचारी, किसान, मजदूर, आम जनताओं के लिए विशेष काम किए। दूसरे वर्ष में पूरे 9 महीने कोरोना वायरस में चले गए। वहीं कहीं न कहीं दूसरे साल में जो गति पकड़नी थी वह कमजोर जरूर हुई है। इसके बाद भी हमने शिक्षा कर्मियों की संविलियन समेत अन्य वर्गों के लाभ देने का काम किया है। आने वाले 3 वर्षों में हम कर्मचारियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, खबर आ रही है, सीएम भूपेश बघेल ने सिलघट में 3 स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमा की अनावरण की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिया, स्वर्गीय सुखलाल टिकरिया एवं समाज सेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिया की प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए आरोप, जुआ सट्टा जैसे अपराधों पर प्रतिबंध नहीं। रायपुर में प्रदेश पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार को विफल बताया है।
उन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार की 2 साल हो चुकी हैं, सब ठेके में जा रहे हैं। जब कोई पोस्टिंग लेकर कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसका लगता है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ, तो जितने दिन रहूंगा वसूली कर लेके जाऊंगा। रमन सिंह ने कहा कि अब जो कुछ देकर आएगा वो खुद भी तो लेने का काम करेगा। तो वही दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, प्रदेश में पहली बार तंबाकू नशा करने वालों को नहीं मिलेगी कोई नौकरी। तो चलिए, जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है, सरगुजा जिले में जी हाँ, जहाँ स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कई पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इस बार तंबाकू का नशा करने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। यह बात थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित की गई योग्यता व शर्तों में इसे शामिल भी किया है। छत्तीसगढ़ में किसी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए पहली बार इस तरह की अधिनियम में शर्तें लागू की गई है। विभाग में 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 28 दिसंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। भर्ती के लिए करीब 500 आवेदन आ भी चुके हैं। शर्त यह भी लागू की गई है कि तंबाकू का सेवन नहीं करता हो। प्रबंधन का दावा है कि इससे तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूकता आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई सेक्टर 6 में गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 4 बड़ी घोषणाएं की। रायपुर में गुरु घासीदास के नाम पर शोधपीठ एवं संग्रहालय स्थापित होगा। मिनी माता के नाम पर निगम क्षेत्र में डायग्नोसिस सेंटर का आरंभ भी किया जाएगा। पंथी नृत्य के लोक नृत्य कलाकार देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्थापना दिवस समारोह में पंथी नृत्य पुरस्कार आरंभ किया जाएगा। राजधानी में अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सुविधा के लिए 200 सीटर सहवासी जो हॉस्टल है बनाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर शायद आप लोग को हैरान में कर सकती है। जी हाँ, और बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम, जाने क्या है नए मामले। जी हाँ, जिस रफ्तार से घरेलू गैस के दाम में वृद्धि हो रही है उसके अनुसार अब गरीब परिवारों को पुनः चूल्हा जलाना पड़ सकता है। 1 वर्ष के भीतर कसडोल ब्लॉक में 70% दाम में वृद्धि हुई, जबकि दिसंबर में 13 दिन 100 रुपये बढ़ गए हैं। गैस में कीमत में वृद्धि से सब्सिडी में भी कमी होने लगी है, जिससे लोग रिफिलिंग करना भी कम कर दिए गए हैं। अक्टूबर में 4808 लोगों ने रिफिलिंग करवाई थी, जो कि नवंबर में कम होकर 4000 और इस बार दिसंबर में तो 30 तक पहुंच गई है। यानी 2 माह में ही 52.16% उपभोक्ता घट गए हैं। पहले गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगती थी, पर अब लाइनें नहीं लग रही है। तो दूसरी ओर नल जल मिशन को लेकर खबरें सामने निकल कर आ रही है। नल जल मिशन में 1 साल में नहीं बन पाया एक भी नल। जल जीवन मिशन के तहत सभी गाँव में प्रत्येक घरों में कनेक्शन देकर पानी पहुँचने की योजना बनाई गई थी, पर साल भर पहले योजना काम शुरू हुआ। योजना शुरू होने के 1 साल बाद भी स्थिति ऐसी है कि अभी गाँव का रिवेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही योजना में किस गांव में कितना लागत आएगी इसका आकलन तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी जिले में एक भी गांव योजना के तहत काम शुरू नहीं हो पाया है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी गांव में प्रत्येक घरों में पानी देकर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 454 ग्राम पंचायतों के 1069 गाँव हैं। योजना के लिए केंद्र व राज्य शासन को 50-50% राशि देना होगा। तो जैसे कि खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है कांकेर जिले से, जहाँ पर अभी नल जल योजना में एक भी घर में नल नहीं लगाए गए हैं, बल्कि कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो चलिए, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो खबर को विस्तार से सुनिएगा। जी हाँ, रेल टिकट करते वक्त अब मोबाइल नंबर जरूरी हो गया है। तो जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है, रेल बुकिंग के दौरान अब जो यात्री ट्रेन में सफर करने वाले हैं उसका ही मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है। पहले रविवार को किसी भी सदस्य का नंबर देने से या एजेंट के माध्यम से काम हो जाता था, लेकिन अब वेरिफिकेशन के लिए खुद का नंबर देना होगा, ताकि ट्रेन से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सफर के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो रेलवे के इस नए नियम के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ने यह नियम आपकी सुविधा के लिए शुरू की है, ताकि आपकी ट्रेन की टाइमिंग को कोई बदलाव हो तो आपको पता चल सके। तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिले की एक कोविड अस्पताल की अव्यवस्था सामने निकल कर आ रही है। खबर अनुसार पेंड्रा स्थित कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था सुधर नहीं रही है। कभी इलाज के अभाव में मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है, तो कभी दवाइयों तक नहीं मिलने की शिकायतें हैं। वहीं हॉस्पिटल में लगे 11 लिफ्ट के बंद होने से मरीज की जान पर बनाई है। लिफ्ट बंद होने की वजह से कोविड के मरीजों को लंबी सीढ़ी चढ़कर वार्ड तक जाना पड़ रहा है। गंभीर मरीजों को स्ट्रक्चर से लेटाकर रैंप के सहारे ऊपर मंजिल तक पहुंचाना पड़ रहा है। मरीज पहले से ही सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे हैं और यहाँ सीढ़ी चढ़ने पर परेशानी और बढ़ती जा रही है। तो चलिए, और खबरें सामने निकल कर आ रही है भाई ठंड मौसम को लेकर। छत्तीसगढ़ में अब से बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ के आसमान पर पिछले 1 सप्ताह से लगे बादल अब छाने गए हैं। राजधानी रायपुर सहित मैदानी क्षेत्रों में शनिवार को सुबह से ही धूप खिली है। इससे बावजूद ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो रही है।
बादल छटने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट 3 से 5 डिग्री तक हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा। और वहीं दूसरी ओर जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, मौसम विभाग ने जो जारी की है बुलेटिन कि अब से छत्तीसगढ़ में जो है ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा और कड़ाके की ठंड लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपके गांव इलाके में ठंड लगना शुरू होगी? अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से रखिएगा। तो चलिए, आप देख रहे थे 21 दिसंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम और वेबसाइट पर भी जाकर जरूर से फॉलो रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।